जो लोग क्वाइट करने का सोच रहे हैं, छोड़ने का सोच रहे हैं, यानी कि आपने एसएससी की तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट की तैयारी की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और अब आप उसको छोड़ने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये रियल कहानी है। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ने साथ में तैयारी की थी यूपीएससी की। दोनों ने सोचा था आईएएस बनेंगे और आईएएस बनकर देश की सेवा करेंगे। हम दोनों ने कोचिंग ज्वाइन की, अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट हमने दिया और हम उसमें सफल नहीं हो पाए। हम रह गए फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर हमारा सेकेंड अटैम्प्ट देने का विचार आया कि सेकेंड अटैम्प्ट देंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में हम नहीं निकले। तो इतने में हमारा तीसरा मित्र आया हमारे पास में और बोलने लगा कि यार तुम लोग यूपीएससी कर रहे, एसएससी की करो, मैं भी उसी की कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। तो हमने कहा ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है, हमारे तीसरे मित्र ने बोला, और मैं तुम्हें काफ़ी सारा अच्छा स्टडी मटेरियल समझा सकता हूँ, काफ़ी सारे अच्छे नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी है। तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ और हम तुम्हें ज़रूर तुम्हारे फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट करवा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, अच्छा रहा, अच्छी बात है, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। हम दोनों ने ज्वाइन किया और दुर्भाग्यवश हमने एसएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर हमारा चौथा मित्र आया, उसने बोला भाई क्यों ना तुम आर्मी की तैयारी करो, अग्निवीर। तो हमने सोचा चलो ये भी ठीक है, इसकी कर लेते हैं। तो हम दोनों दोस्तों ने अपने चौथे दोस्त को ज्वाइन कर लिया। दुर्भाग्यवश उसमें भी हम असफल हुए और फिर हम जब असफल हुए तो निराश होकर बैठ गए। निराश होकर जब हम बैठे, तब हम जब स्टडी कर रहे थे यूपीएससी की फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तब उस वक्त हमारे साथ में एक और मित्र था और वो यूपीएससी की तैयारी करता रहा। हमने यूपीएससी के बाद में एसएससी की तैयारी की, अग्निवीर की, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों में हमारी किस्मत नहीं चमकी और वो यूपीएससी की तैयारी करता रहा और भाग्य ने उसका साथ दिया। वो सेकेंड अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी को क्लियर कर लिया और वो आईएएस बना। और हम बैठ कर किस्मत को दोष दे रहे थे, काश हम एसएससी को ना चुनते, अग्निवीर को ना चुनते, तो सेकेंड अटेम्प्ट हम भी देते उसके साथ में, तो हम भी आईएएस बन सकते थे। लेकिन हमने एसएससी को चुना और एसएससी की वजह से यूपीएससी का ड्रीम धुंधला पड़ गया और आईएएस नहीं बन पाए। फिर उसके बाद में अग्निवीर को चूज़ किया, उसमें भी कोई खास परिणाम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हमारे दोस्त ने यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और सेकंड भी दिया और सेकंड में उसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। बिकॉज उसकी किस्मत ने इसलिए उसका साथ दिया था क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में उसे एक्सपीरियंस हो गया था, जो उसे सेकंड अटैम्प्ट में काफ़ी काम आया। फर्स्ट अटैम्प्ट में उसे कोई भी नॉलेज नहीं था, वो हमारे जैसा था, लेकिन उसने अब सेकंड अटैम्प्ट दिया तो उसके पास काफ़ी नॉलेज थी, जिसकी वजह से उसने यूपीएससी को क्लियर कर लिया। ये कहानी आपके ऊपर है दोस्तों। आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप क्वाइट करने का सोच रहे हो, आपने नीट की तैयारी की है, नीट में सफल नहीं हुए, यूपीएससी की तैयारी की, उसमें सफल नहीं हुए, एसएससी की तैयारी की, सीए की तैयारी की, आप उसमें सफल नहीं हुए, फिर आप बदलते गए, यूपीएससी के बाद में एसएससी, एसएससी के बाद में नीट, नीट के बाद में सीए, आप बदलते गए, सब्जेक्ट बदलते गए, नौकरी बदलते गए, लेकिन आपने किसी एक चीज़ की तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से आप असफल हो गए और आज आप क्वाइट करने का सोच रहे हो। अगर आपने चार चीज़ों को चूज़ किया, एक बार में नीट, दूसरी बार में यूपीएससी, तीसरी बार में एसएससी, चौथी बार में सीए, अगर आप चारों बार नीट को चूज़ करते या यूपीएससी को चूज़ करते, एसएससी को चूज़ करते, सीए को चूज़ करते, अग्निवीर को चूज़ करते, तो आज आपकी मेहनत रंग लाती। किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना। आपने पहली बार में उसको छोड़ दिया, ये आपकी गलती थी। आपके पास एक और मौका है अपनी गलती को सुधारने का।
क्वाइट मत करो, क्वाइट करने का बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। बस थोड़ी सी और करने की ज़रूरत है, आप सफल हो जाओगे। आपकी मेहनत रंग लाए, आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ, आपके सपने साकार होंगे। बस उसके लिए ज़रूरी है एक बार और कोशिश करनी। क्वाइट मत करो। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इसी मुसीबत से, इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय श्री कृष्ण।